बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर रज़ा डिजिटल स्टूडेंट पॉइंट के अंदर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैक एग्ज़ाम के हवाले से कि हमने पैक के जो आइटम पेपर हैं, जो आइटम बैंक के जो पेपर हैं अपने स्कूल के, उनको हमने किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से हम न्यू पेपर को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लॉगिन करेंगे और किस तरह से हम अपना पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं। इन सारे मामलात को आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। तो हमारे साथ साथ रहिएगा। साथ साथ रहेंगे तो सारी चीज़ को अच्छी तरह से पिक कर पाएंगे और सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकेगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने जो पेपर आइटम बैंक सिस्टम की जो वेबसाइट है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। अब आपने करना क्या है, बाज़ दफ़ा दो चीज़ें आप गौर से सुनिएगा। एक चीज़ ये है कि जब आप पहली दफ़ा लिंक को ओपन करेंगे, नेट स्लो होने की वजह से या डेटाबेस का कनेक्शन डाउन होने की वजह से वहाँ पे 404 का एरर आ सकता है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने उसको रिफ़्रेश कर देना है। फ्रेश करने के बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना है। अब हम चलते हैं लॉगिन की तरफ। तो मैंने दो जो है वो टैग इसको ओपन किए हुए हैं। एक को हम क्लोज़ कर देते हैं, एक के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले है स्कूल EMIS और लॉगिन। अब दोनों चीज़ों में आपने लॉगिन में और EMIS कोड में आपने अपने स्कूल का जो EMIS कोड है उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे अपने स्कूल का जो लॉगिन आईडी है या MS कोड है वो एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। याद रखिए, पहले जब आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे वो 129 है, यानी 1 2 3 4 से लेके 9 तक आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब चूँकि मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया हुआ है तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगा और एंटर पासवर्ड करने के बाद आपने साइन इन के बटन पे प्रेस कर देना है। साइन इन के बटन पे प्रेस करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी जी। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन होगी तो हमारे पास सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस उसका वेबसाइट का आएगा। तो सबसे पहले हमें इस इंटरफेस को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपका स्कूल नेम आएगा, फिर आपका MS कोड आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने देखनी है तसल्ली से, ताकि अपने ही स्कूल का जो है वो आपने MS कोड जो है वो एंटर किया है या कहीं गलती से आपने कोई और कोड जो है वो एंटर नहीं कर दिया। नीचे हमारे पास टोटल सब्जेक्ट आ रहे हैं। ये टोटल सब्जेक्ट्स वो हैं जिनके पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर टोटल जनरेटेड पेपर मेरे पास 0 आ रहे हैं, चूँकि अभी तक हमने कोई भी पेपर जो है वो जनरेट नहीं किया। फिर यहाँ पे हमारे पास टोटल कंप्लीटेड पेपर आ रहे हैं। कंप्लीटेड पेपर के अंदर क्या चीज़ आएगी, उसमें ये चीज़ आएगी कि जब आप अपना पेपर ओपन करेंगे, जनरेट करेंगे और उसमें आप क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसमें आप सिलेक्शन कर लेंगे और कंप्लीट करके आप रखेंगे तो फिर आपका यहाँ पे स्टेटस आएगा टोटल कंप्लीटेड पेपर। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा पेपर है जो आपने बीच में छोड़ दिया है तो वो यहाँ पे इसका स्टेटस आ जाएगा कि आपने ये वाला पेपर अभी आपका रहता है, आपने इसको मुकम्मल नहीं किया, उसको देखने की ज़रूरत है। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ऊपर होम। आप अगर किसी टैग के ऊपर खड़े हैं तो आपने यहाँ पे प्रेस करना है, आप होम पे आ जाएंगे। जो हमारे पास पहले ये इंटरफेस मौजूद है, यहाँ पे ये स्कूल का डैशबोर्ड है। अब नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक बिलो जनरेट पेपर। यहाँ पे आप अगर प्रेस करेंगे तो ये पेपर जो है वो जनरेट करेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑल पेपर्स दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम इसको देख लेते हैं। फिर हम लोग इस सेक्शन के ऊपर आते हैं कि इस सेक्शन के ऊपर क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे आपका लॉगिन है। जब आप यहाँ पे एंटर होंगे सबसे पहले आपने अपना ये काम करना है कि आपने डैशबोर्ड जो है प्रोफाइल पे जाना है। ये डैशबोर्ड है आपका, आपने प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है निशान, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मौजूद है। आपने यहाँ पे चेंज पासवर्ड के बटन पे प्रेस करके इसका पासवर्ड जो है वो आपने चेंज कर लेना है। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी चेंज्ड है
तो मैं इसको चेंज नहीं करता, मैं इस प्रोसेस को कैंसिल कर देता हूँ। नीचे देखते हैं यहाँ पे जनरेट न्यू पेपर का ऑप्शन है हमारे पास। जनरेटेड पेपर लिस्ट, जितने आपने पेपर वहाँ पे जनरेट कर लिए होंगे यहाँ पे आपकी लिस्ट शो हो जाएगी। फिर नीचे हमारे पास पेपर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये है हमारे पास पेपर ऑलरेडी, ये बना बनाया पेपर हैं, ये आपके पास वैसे ही बने पड़े होंगे, आपने जस्ट डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करवा लेना है या कॉपी करवा लेना है। नीचे हमारे पास लॉग आउट का ऑप्शन मौजूद है। तो ये तो है हमारा पेपर आइटम बैंक सिस्टम जो है उसका इंटरफेस और उसके बारे में मुकम्मल डिटेल। अब वन बाय वन देखते हैं कि हमने पेपर जनरेट कैसे करना है और उसके बाद हमने न्यू पेपर कैसे क्रिएट करना है, फिर उसको डाउनलोड कैसे करना है, ये चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जी, हमने डैशबोर्ड को मुकम्मल तौर पे देख लिया था किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब ये 2 टैग हमारे पास हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ पे आ जाते हैं कि इसको हमने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम जनरेट के बटन पे प्रेस करते हैं, ये वाला प्रेस बटन है, ये है किस लिए, ये न्यू पेपर जनरेट करने के लिए है। फिर उसको बाद में आप सेव भी कर सकते हैं, उसको आप बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं और हम नेक्स्ट वाले टैग के ऊपर चले जाते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, हमने क्या चीज़ हमने हमारे पास आएगी। जी, यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पेपर लिस्ट आ रहा है, जो हमने पेपर जनरेट किए होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस जनरेट पेपर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप जब एक पेपर को जनरेट कर लेंगे तो अगर आपने एक और पेपर जनरेट करना है तो आपने यहाँ पे प्रेस करना है, आपका एक नया पेपर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले है सिलेक्ट पेपर ग्रेड, आपने यहाँ से देखें 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास 2 क्लास कहाँ गई या 1 क्लास कहाँ गई, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था पेपर G1 एंड G2 यहाँ से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये बने बनाए पेपर आपके पास पड़े हैं। हम लोग सपोज दैट यहाँ पे क्लिक करते हैं 3 के बटन पे, तो हमने 3 के बटन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद हमने चले जाना है सिलेक्ट पेपर सब्जेक्ट कि आप 3 क्लास का कौन सा पेपर जो है वो आप जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। जनरल नॉलेज है हमारे पास, एथिक्स है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, मैथ है और उर्दू है। तो सपोज दैट हम इंग्लिश के पेपर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पेपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें सक्सेस नाउ सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पेपर जनरेशन, हमने सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे पेपर का टाइटल देना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 और अंडरस्कोर इंग्लिश के बटन पे। ठीक है जी, जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे टाइटल देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे डेट आ रही है, हमारे पास इंग्लिश 3 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ स्टार्ट पेपर जनरेशन के ऊपर, तो हमारा पेपर जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी ही देर में आपने सब्र का मुजाहरा करना है, ईजी हो के काम करना है, क्योंकि डेटाबेस पे ज़ाहिर है एक डेटाबेस उन्होंने बनाया है तो उसमें थोड़ी बहुत कोताहियाँ कमियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाला इंटरफेस। अब पेपर जनरेटेड स्टार्टेड, नाउ सिलेक्ट क्वेश्चन फॉर योर पेपर। यहाँ पे टाइटल आ गया 3 इंग्लिश जो हमने दिया था, ग्रेड 3 है, तीसरी सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारे पास। पेपर आईडी, ये पेपर आईडी है, ये हमारे पास क्वेश्चन हैं जी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जो आप सिलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करेंगे ये देखें, अब सिलेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम वन फ्रॉम फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर फाइनल पेपर। अब ये हमारे पास टोटल लिस्ट आ रही है क्वेश्चन की। ठीक है जी, 50 क्वेश्चन हमारे पास होंगे, हमने 25 जो है वो हमने सिलेक्ट करने होंगे, यानी आपने हाफ इसमें छोड़ने हैं। अब इसमें अच्छी तरह से देख लें, देखें मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन 3 जो है यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहे हैं। जब आप यहाँ पे करेंगे, सपोज दैट मैं इसको ये वाला क्लिक कर देता हूँ,
ठीक है, क्वेश्चन 2 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, 1 को और 3 को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट के बटन पे। तो देखिए क्वेश्चन 2 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन 2 पे नीचे हमारे पास क्वेश्चन 2 शो होगा, इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। क्वेश्चन 2 के आपने एक जो है ऑप्शन वो आपने ले लेना है। कौन सा आपने लेना है? आप सपोज दैट इस पर करेंगे और आप नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देंगे। अब जितने पेपर आपने सेलेक्ट करने हैं, 24 आपने सेलेक्ट किए, 24 आपने सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा फिनिश का। अब मैं चूँकि अभी बना नहीं रहा पेपर को, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, ताकि बाद में ये चूँकि शो होना है तो ये क्वेश्चन शो ना हो जाए। अब जब आप फिनिश के बटन पे प्रेस करेंगे तो वहाँ आपको 2 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन ये है कि आप पेपर को सेव करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको जो है प्रिंट करना चाहते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे। डायरेक्टली तौर पे आप डायरेक्ट उसको प्रिंट ना कीजिएगा। मेरा जो मशवरा है, मेरा जो ऑप्शन है, वो आप पहले आप उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप उसको दोबारा से फिर जब आपका दिल चाहे आप उसको प्रिंट कर लें। तो इस तरह से आप एक पेपर बना लेंगे। एक पेपर बनाने के बाद यहाँ पे आप जनरेट पेपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेपर जो है वो जनरेट हो जाएगा। हम वापस चलते हैं और कुछ दूसरी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, हम लोग पेपर को अधूरा छोड़ के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। पेपर जो है वो हमने अधूरा छोड़ दिया था। हम लोग वापस अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब देखें स्टेटस, देखें जो हमने ऊपर वाली चीज़ इसको हमने डिस्कस किया था। टोटल जनरेटेड पेपर 1 है, लेकिन है क्या? टोटल इनकम्प्लीट पेपर जो है वो हमारा 1 आ रहा है, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए थे, बाकी क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। जो पेपर आप अनकम्प्लीट छोड़ देंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट कर लेंगे पेपर को तो फिर आपका पेपर यहाँ पे शो हो जाएगा। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, जब आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें एडिट करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपने पेपर को अच्छे तरीके से रीड करके, अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है वो आपने उसको बनाना है। ठीक है जी, एक दफ़ा आपने बना लिया, दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जी, जनरेट का ऑप्शन हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट पेपर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास वो पेपर आएंगे जो हमने जनरेट कर लिए हैं, और वो टोटल कंप्लीटेड पेपर जो हैं, ठीक है, उसमें वो भी आ जाएंगे। जो इनकम्प्लीट हैं वो भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। हम लोग क्लिक करके इसको देख लेते हैं कि इसके हमारे पास इंटरफेस किस तरह का है। जी, तो हमारे पास जो पेपर लिस्ट वाला ऑप्शन था वो हमारे पास ओपन हो चुका है। आप देखें हमारे पास इसका स्टेटस किस तरह से आ रहा है, आप अच्छी तरह देख लें। जो हमने टाइटल दिया था वो यहाँ पे टाइटल आ चुका है। आपका जो सब्जेक्ट है वो आ चुका है, किस ग्रेड का है वो आ चुका है। यहाँ पे ये कोड है, ये वाला आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे डेट जब आपने इसको जनरेट किया है वो भी आ चुकी है। स्टेटस हमारा क्या आ रहा है? इनकम्प्लीट। मींस मैंने आपको बताया है कि इसमें कंप्लीटेड पेपर और इनकम्प्लीटेड पेपर जो है वो हमने दोनों हमें यहाँ पे डेटाबेस शो करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन आ रहा है। एक्शन के बटन पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको ये 2 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन आपको सेव का देगा और दूसरा ऑप्शन आपको जो है वो डायरेक्टली प्रिंट आउट करने का देगा। जी देखें, वो एक्शन के बटन पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप पेपर फिनिश कर लेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, या तो आप सेव करेंगे या आप उसको डायरेक्टली जो है वो प्रिंट करेंगे। चूँकि मैंने पेपर कंप्लीट नहीं किया था इसलिए मुझे कहाँ पे लेके आया, मुझे वो जो पेपर आपने जनरेट किया था, हमने जनरेट करके उसको अनकम्प्लीट छोड़ दिया था, मुझे वहाँ पे लेके आया। तो ये ऑप्शन इस काम के लिए आप यूज़ करेंगे। अब हम लोग वापस जो है हम डैशबोर्ड की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। प्रोफाइल का मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप अपना पासवर्ड को जो है वो चेंज करेंगे। जनरेट न्यू पेपर, आप यहाँ से अगर आपने एक पेपर जनरेट कर लिया है, आपने एक और पेपर जनरेट करना है, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप इसको दोबारा से एक और पेपर जनरेट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो मैंने आपको पीछे भी बताया था, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है। फिर आपके जो पेपर जनरेटेड हो चुके हैं वो मैंने आपको डैशबोर्ड से भी इधर
अगर मेन इंटरफेस से भी बताया कि जनरेटेड पेपर लिस्ट जो है वो इस तरह से आएगी, और यहाँ से भी आप उस लिस्ट को जो है वो आप चेक कर सकते हैं कौन से पेपर आपके कंप्लीटेड हैं, कौन से आपके कंप्लीट नहीं हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गया, वो है हमारे पास पेपर ग्रेड 1 से ग्रेड 2, और इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। जी, पेपर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इसमें आपने अच्छी तरह से देखना है। आप ग्रेड 1 मेरे पास ये शो हो रहा है, ये मेरे पास ग्रेड 2 शो हो रहा है, ये ग्रेड 3 से ग्रेड 8 यहाँ पे पेपर जो है वो हमारे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्रेड 1 में हमारे पास ग्रेड 1 के पेपर आ रहे हैं, यहाँ से आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे हमारे पास ग्रेड 2 के आ रहे हैं ऑप्शन, और नीचे हमारे पास यहाँ पे ग्रेड 3 और ग्रेड 8 का जो है, ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 8 तक जो आपने इस्लामियत सब्जेक्ट के अंदर आपने नाजरा पेपर लेना है, यानी इस्लामियत के जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके सेपरेट नंबर हो जाएंगे, और आपने जो नाजरा लेना है वो भी आपने यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। जो भी क्लास आप सेलेक्ट करेंगे, आप देखें ये वाला नाजरा इस्लामियत ग्रेड 8 का है, ऐसे ही आपका 5 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, तो 6 का होगा, उसको आपने यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये था एक कंप्लीट मेथड कि आप पैक आइटम बैंक सिस्टम को आप किस तरह ऑपरेट करेंगे, किस तरह अपना पेपर जो है वो जनरेट करेंगे, और किस तरह से फिर आप उसको चेंज भी करेंगे या उसको प्रिंट भी करेंगे। ये सारा मेथड मैंने आपको मुकम्मल तौर पे बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मेथड था या ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको अच्छी लगी होगी। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आप पेपर जनरेट कर लेंगे तो आपने लॉग आउट के बटन पे ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि आप अपने लॉगिन से वापस चले जाएं। और उसके बाद इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं कि एक किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।